आज हम लोग छंद पर चर्चा करेंगे। प्रमुख रूप से छंदों को मात्रिक और वर्णिक दो प्रकारों में बांटा गया है। और भी प्रकार हो सकते हैं, लेकिन वर्गीकरण का सबसे सरल तरीका इन्हें मात्रिक और वर्णिक छंदों में बांटना है। यदि हम परिभाषा की दृष्टि से देखें तो ये कहा जाता है कि निश्चित गति, यति, मात्रा, चरण, वर्ण, तुक, गण आदि के नियमों में आबद्ध रचना छंद कहलाती है। यदि हम और सरल कर लें तो छंद कविता कहने का वह तरीका है जो कविता को सरस बनाता है। हम इसके बाद कुछ प्रमुख मात्रिक छंदों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला मात्रिक छंद है चौपाई। इसे सममात्रिक छंद कहा गया है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। मात्राओं को गिनने के निश्चित नियम हैं। छोटी मात्राओं को 1 अंक दिया जाता है, बड़ी मात्राओं को 2 अंक। और भी कुछ नियम हैं। कोई अक्षर आधा है तो उसके पहले के अक्षर को 2 अंक मिलेंगे इत्यादि। इन नियमों का यदि हम पालन करते हुए पहली कविता पर जाएंगे और उसके मात्राओं को गिनेंगे तो देखिए, पहले चरण में ज 1 अंक पाएगा, इसे एक खड़ी पाई से दिखाया जाएगा। य 1 अंक, ह 1 अंक या 1 मात्रा, नु छोटी मात्रा है इसलिए 1 मात्रा, मा बड़ी मात्रा है इसलिए इसे गुरु कहा जाएगा और एस से मिलते चिन्ह से दिखाया जाएगा। इस तरह से यदि हम मात्राओं को गिनेंगे तो कुल मात्राएं होंगी 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 और 16। इस प्रकार से चौपाई के प्रथम चरण में 16 मात्रा, दूसरे चरण में भी 16 मात्रा मिलेगी, तीसरे और चौथे चरण में भी 16 मात्राएं रहेंगी। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। 16 एक सम संख्या है, इसलिए चौपाई सममात्रिक छंद कहलाया। फिर तुक देखते हैं। कविता के अंतिम अक्षरों का, अंतिम शब्दों का आपस में मिलना ये तुक कहलाता है। चौपाई में पहले चरण का तुक दूसरे चरण से मिलता है। सागर का तुक उजागर से मिल रहा है। तीसरे चरण का तुक चौथे चरण से मिलता है। धामा का तुक नामा से मिल रहा है। तो इस तरह से आपने छंद के 2 लक्षणों में से मात्रा और तुक को चौपाई छंद में देखा। इसके बाद एक दूसरा मात्रिक छंद है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, वह है दोहा। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी। दूसरी कविता बोर्ड में दोहा लिखी गई है। इसके पहले चरण में और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं तथा इसके दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं, गिनकर आप देख सकते हैं। यदि इन मात्राओं को मिलाया जाएगा तो 13 और 11 ये विषम संख्याएं मिलकर एक सम संख्या बनाएंगी, इसलिए दोहा अर्धसम मात्रिक छंद कहलाया। वहीं दोहा में तुक दूसरे चरण का चौथे चरण से मिलेगा। स्नेह शब्द किस शब्द से तुक रखता है? मेह शब्द से। फिर सोरठा पर आते हैं। सोरठा भी अर्धसम मात्रिक छंद है और कहा जाता है दोहा उल्टे सोरठा। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं तो सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं सोरठा में भी हम 11 और 13 को जोड़ेंगे तो विषम संख्याओं से सम संख्या आएगी, इसलिए सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें तुक पहली पंक्ति का
तीसरी पंक्ति से मिलता है, पहले चरण का तीसरे चरण से, वृंद का मंद से। जब ये प्रश्न परीक्षा में आता है तो विद्यार्थियों को कोई भी छंद दोहा है, चौपाई है या सोरठा, इसे समझने के लिए या तो मात्राएं गिननी पड़ती है, या तुक को देखना पड़ता है, या लय का सहारा लेना पड़ता है। यदि आप थोड़ा थोड़ा सब जान जाएं तो बहुत जल्दी आपको आंसर बनाते बनेगा, क्योंकि कोई भी चीज अकेले आपको आंसर तक पूरी तरह से नहीं ले जा सकेगी छंद में। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं 5वीं कविता में होई, जेहि सुमिरत सिद्धि होई, ये पहला चरण है। पहले चरण का तुक तीसरे से मिल रहा है, सोई से। होई और सोई इनके तुक मिल रहे हैं, और वहीं वदन और सदन दूसरे और चौथे चरण के भी तुक मिल रहे हैं। तो विद्यार्थियों को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये चौपाई है, कि ये दोहा है या सोरठा। तो ऐसी स्थिति में उन्हें लय पर भी ध्यान देना पड़ता है। गति या लय यह भी छंद का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। छंद को पढ़ते समय मात्राओं के लघु और गुरु होने से जो उतार चढ़ाव आता है वह लय कहलाता है, और प्रत्येक छंद के पढ़े जाने का अपना एक विशिष्ट लय होता है। उदाहरण के लिए यदि हम चौपाई का लयबद्ध अध्ययन करेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आपने कई बार सुना होगा, ये चौपाई पढ़ने का प्रसिद्ध तरीका है। दोहे को और भी कई तरीके से पढ़ा जाता है, कई तरीके से, जिसमें से एक बहुत ही सरस तरीका है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं दोहे का लयबद्ध अध्ययन। आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसै में। रे तुलसी कंचन बरसै में। या तीसरा छंद देखिए, वह भी दोहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस, जोदायक फल चार। रे तुलसी जोदायक फल चार। तो हम लय के आधार पर ही जान सकते हैं कि यह दोहा है, बाकी लक्षण देखें या न देखें। इसी प्रकार से सोरठा का अपना अलग लय है। गाकर पढ़ा जाए तो एक लय, और सरस स्वर में गाया जाए, पढ़कर मतलब सुना जाए तो एक लय, सरस स्वर में गाया जाए तो एक लय। चौथा छंद सोरठा है। शंकर की स्तुति में तुलसीदास ने लिखा है कि जब सारा देवताओं का समूह विषम गरल भयंकर विष के निकलने से पीड़ित था, तो दूसरों के हित में जिसने विष को पी लिया, ऐसे महान देवता को याद क्यों नहीं करते? शंकर के समान कृपालु कौन होगा? यदि इसे सोरठे के तरीके से पढ़ा जाए तो पढ़ेंगे, जरत सकल सुरवृंद, विषम गरल जेहि पान किया, तेहि न भजत मति मंद, को कृपालु शंकर सरिस। यदि हम गाकर पढ़ना चाहें तो 5वां छंद भी सोरठा है। इसे गाकर कैसा पढ़ा जाएगा देखिए, जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, सिंधु राशि शुभ गुण सदन, मुख होहि वाचाल, पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। ये सोरठा को लयबद्ध तरीके से पढ़ना है। इसने अध्ययन से आप छंद के
इन लक्षणों को समझ चुके होंगे कि छंद में निश्चित चरण होते हैं, मात्राएं होती हैं, चरणों का निश्चित क्रम होता है, जहां हम रुकते हैं वो गति है, वो यति है, जहां हम आगे बढ़ते हैं वो गति है, अंतिम के शब्दों का आपस में मिलना तुक है। इसके अतिरिक्त 3-3 अक्षरों के मिलने से छंद में गण भी बनते हैं। इन 3 प्रमुख छंदों के बाद हम कुछ और मात्रिक छंदों का परिचय प्राप्त करते हैं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसी तरह से गीतिका और हरि गीतिका पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसके पहले एक बार थोड़ा सा ध्यान मात्राओं की गिनने पर आप चाहे तो दे सकते हैं। अ, ई, उ, री और चंद्र बिंदु, इन्हें लघु मानते हुए 1 अंक दिया जाता है। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ और बिंदु, इन्हें गुरु कहा जाता है और इन्हें 2 अंक मिलते हैं। मात्राओं के आधार पर गीतिका सममात्रिक छंद है, जिसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं 14 और 12 पर यति के क्रम से होती हैं। यह एक सरस छंद है। छात्रों की यदि मांग रहेगी तो चौपाई गीतिका, हरि गीतिका के साथ साथ रोला, उल्लाला, छप्पे, कुंडली आदि अन्य मात्रिक छंदों का भी हम परिचय कराएंगे। अभी हम मात्रिक छंदों में गीतिका पर आ रहे हैं। इसमें 4 चरण और प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं 14 और 11 पर यति के क्रम से होती है और ये बहुत सरल छंद है, सरस छंद है। इसका अपना एक लय है। आपने कई बार इसे सुना होगा, पर अब आप गौर से समझेंगे कि ये गीतिका छंद था। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। जहां जहां पर यति है कविता स्वयमेव वहां रुकती है। हरि गीतिका यह भी एक सममात्रिक छंद है, तुलसीदास का प्रिय छंद रहा। हरि गीतिका में 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। यदि हरि गीतिका शब्द को 4 बार लिख दिया जाए तो हरि गीतिका की मात्रा बन जाती है। हरि गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका और हरि गीतिका। यदि आपने 4 बार लिखा, देखिए एक हरि गीतिका में कितनी मात्राएं? 1, 2, 4, 5, 7, 7 धन 7 धन 7 धन 7। तो हरि गीतिका के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 28। और ये सबसे सरल छंद में से एक है। इसका लय देखिए। मन जाहिरा चेऊ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय, सहित हिय हर्षित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि, नव नील नीरद सुंदरम,
पट पीत मानहु तड़ित रुचि सूचि नवमी जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम मम हृदय कंज निवास कर कामादि खल दल गंजनम। ये हरिगीति का छंद है। इस प्रकार से आपने चौपाई, गीतिका, हरिगीतिका, दोहा, सोरठा इन प्रमुख मात्रिक छंदों का परिचय प्राप्त किया। इसके बाद थोड़ी सी चर्चा वर्णिक छंदों पर करते हैं। मात्रिक छंदों के बाद कुछ चर्चा वर्णिक छंदों की। वर्णिक छंद भी बेहद प्रकार के हैं, बेहद हैं। इनके दो प्रमुख प्रकार में ले रहा हूं चर्चा में, सवैया और कवित्त। जहां वर्णिक छंद में जहां मात्रिक छंद में मात्राओं को गिना जाता है, वर्णिक छंद में वर्ण या अक्षरों को गिना जाता है। वर्ण या अक्षरों के अनुसार सवैया में 22 से 26 वर्ण होते हैं और इस आधार पर इसके अलग अलग प्रकार हैं। मत्तगयंद, मदिरा, दुर्मिल, चकोर, सुंदरी, ये सब किसके प्रकार हैं? सवैया छंद के। इसकी अपनी एक गति और यति है, अपना एक लय है। ये भक्तिकालीन कवियों का प्रिय छंद रहा है। एक रसखान का सवैया है जिससे आप सवैया छंद से परिचित हो जाएंगे। धूली भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीर कछौटी। वाछवी को रस खान बिलोकत, वारही काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। इसी लय से तुलसीदास ने कई सवैये लिखे। दूल्ह श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। गावत गीत सबय मिली सुंदरी, विप्रजु आजुरी वेद पढ़ाही। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन की नग की परछाही। याते सबय सुधि भूल गई, करते करही पल टारत नाही। श्रृंगार रस के उदाहरण में भी इस कविता को पढ़ते हैं और ये सवैया छंद का भी उदाहरण है। इसके बाद कवियों का एक बहुत ही प्रिय छंद रहा, अभी भी है, पहले भी है, आगे भी रहेगा। आज भी कवि सम्मेलन में कवित्त, मनहरण, घनाक्षरी लिखने वाले कवियों की भरमार है। कवित्त या मनहरण या घनाक्षरी 31 वर्णों का वर्णिक छंद है और इसे कई तरीके से पढ़ा जाता है। चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं, देवनर किन्नर कितेक गुण गावत पे, इस तरीके से, या और सरस तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे दूसरा छंद है, दामिनी दमक, सूरचाप की चमक, श्याम घटा की घमक, अति घोर घन घोरते। ये सेनापति का वर्षा ऋतु पे लिखा गया कवित्व है। इसी प्रकार सेनापति ने गर्मी पर लिखा, वृष को तरनी तेज, सहसो किरण करी, ज्वालन के जाल विकराल बरसत है। ये पहला कवित्व जो मैंने बोर्ड में लिखा है, ये पद्माकर का कवित्व है, जो भगवान शिव की स्तुति में पद्माकर ने लिखा। देवनर किन्नर कितेक गुण गावत पे, पावत न पार जानंत गुण पूरे को। कहे पद्माकर सुगाल के बजावत ही, काज कर देत जन जाचक जरूरे को। चंद्र के छटान जुत, पन्नग फटान जुत, शोभा विराज जटा जातन के जूरे को। देखो त्रिपुरारी की उदारता अपार, कहां पइये फल चार फूल एक दय धतूरे को। आज भी कवित्व लिखे जा रहे हैं। राष्ट्रीय एकता पर मैंने खुद एक कवित्व लिखा है, सुन लीजिए। तेरी मेरी मेरी तेरी बहुत है हो चुकी, इन्हें तो भूल जाने का अब समय है आ गया। घृणा को मिटाने का, प्रेम को जगाने का, सत्य को सजाने का अब समय है आ गया। अब न की तो कब करोगे, हाथ मल के सर धुनोगे,
क्रांति की बुगुल बजाने का समय है आ गया, छोड़ कर के बीती बातें पीछे छोड़, काली रातें फासले मिटाने का अब समय है आ गया। छंद की परंपरा जो पिंगल शास्त्र के नाम से जानी गई, प्राचीन काल से लेकर आज तक जीवित है। आज भी कवि छंदों का बहुमुखी प्रयोग कर रहे हैं। जरूरत है जानने की, समझने की। आशा है ये ज्ञान आपको सार्थक लगेगा, आपको सार्थक महसूस होगा। इसके बाद किसी और विषय पर भविष्य में चर्चा होगी।